अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय 2024 ट्रिप टू हुंजा। मुझे नॉर्थ जाने का वैसे ही बहुत शौक है शुरू से, और जैसे ही बॉयज़ ने मुझे ऑफर किया कि वो लोग नॉर्थ जा रहे हैं अपनी एडवेंचर टूरिंग बाइक्स पे, मैंने अगले ही दिन जाके LS2 से एक डफल बैग खरीदा, अपनी बाइक के पीछे डब्बा फिट कराया और बाइक तैयार करके आई लेफ्ट विद देम एज सून एज आई कुड। पिंडी में हमारा मीटिंग पॉइंट अटक पेट्रोल पंप था, अमार चौक वाला, जो किसी जमाने में टोटल का पेट्रोल पंप हुआ करता था, और वहां हमारी काफी सारी मीटिंग्स होती थी संडे राइड से पहले। बस फिर बोरिया बिस्तर समेटे एंड वी सेट ऑफ। सीने में शराबूर हुआ हूँ। एक्सप्रेसवे का सफ़र हमारा तकरीबन शुरू हुआ है 5:05 या 10 पे। मैं टाइम एग्जैक्टली देख नहीं सका, बट वी आर फार टू लेट फ्रॉम आवर डिसाइडेड शेड्यूल। और 1.5 घंटा देर से इधर पहुंचने का मतलब ये है कि वी विल रीच नारान 1.5 घंटा लेट रात के टाइम। चाचू आपकी ना यार वीडियो में आ जाएगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा ऐसी कोई बात जो मेरे खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल होगी बाद में। और ये उल्लू के तुम्हारे अब्बू जा रहे थे पीछे रॉन्ग वे। पुलिस अभी फ़ोन पे लगा हुआ है मज़े से, पुलिस वाला भी अपनी उनसे बातें करता हुआ जा रहा है। ओए थे माता ही मैं चंडे मारसा हुआ है। ये क्या कर रहा है कल्टस वाला? ओ भाई तू क्यों रेसिंग लाइन पकड़ रहा है? तू तो एक लाइन में रह। 6 हमने यहाँ बजा दिए, विच मीन्स कि हम कोई 12-1 बजे, शायद 1 बजे नारायण पहुँच रहे हैं। मुझे 50 मिनट्स लगे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिनट्स लगे हैं इस पे कोहाला ब्रिज पे पहुंचने में। आज़ाद कश्मीर, ये नीचे कोहाला कुछ वो पिकनिक पॉइंट टाइप की जगह है जहाँ लोग बैठते हैं। पुराना ब्रिज नीचे होता था और यहाँ नीचे लोग बैठ के पार्टी शार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, बोतल पियेंगे, स्टिंग बोतल। कितने बजे पहुँचे हम मुजफ्फरपुर? 8:25, pretty late। हम 8:25 पे अगर मुजफ्फराबाद ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो हाँ 1 बजे से भी आगे जा रहा है हमारा नारायण का प्लान। इसको मोटरवे की आदत लगी हुई हो तो बहुत खिंच खाता है। मुजफ्फराबाद से बालाकोट के लिए पुराना कोई रास्ता है। ये पहाड़ जो इस वक्त नहीं नज़र आ रहे हैं अंधेरे में, इनको क्रॉस करके गड़ी हबीबुल्ला में उतरेंगे और वहाँ से बालाकोट की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा प्लान ज़रा इस तरह का है कि बालाकोट में रुक के तसल्ली से खाना खाएं और पेट्रोल फुल करा के, और फिर वहाँ से जब भी कंफर्टेबल हो, नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं, मगरिब भी पढ़ ली, ईशा भी पढ़ ली, जैसे ही कंफर्टेबल होंगे वहाँ से इंशाअल्लाह फिर आगे के लिए निकलेंगे नारायण के लिए, क्योंकि अब नारायण में होटल भी बुक है एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद टाइम एनी मोर, क्योंकि अब आप एक्सेप्ट कर लिए फेट। भाईजान का इरादा था कि हम बालाकोट रोशनी पहुँचे तो मैं हंस पड़ा हुए। बाइक निकली है पूरी नीचे से, शीशा सड़क है भाई। मेरी अम्मा का फेवरेट शहर फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। क्या खूबसूरत शहर है। वो सामने कहीं नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद ब्रिज। अभी टाइम हुआ है 9:35। हम बालाकोट पहुंच चुके हैं और एग्जैक्ट बालाकोट नहीं पहुंचे, मतलब सबर्ब्स में बालाकोट के, लेकिन बस यहाँ से हमारा इरादा है फ्यूल, रोटी शोटी, नमाज़ पढ़ चुके हैं, बाथरूम ब्रेक, एंड इतना रिलैक्स ट्रिप है ना कि मुझे ऐसे नहीं फील हो रहा कि जैसे हम कोई बहुत लाडर कंट्रोल करने के बाद या बहुत देर बैठने के बाद ब्रेक लेने लगे हैं। यूजुअली बालाकोट पे आते आते ना बंदा बारी बारी बट चीक्स चेंज कर रहा होता है सीट के ऊपर, बट अभी इट इज़ सो कंफर्टेबल बिकॉज हम पुश कर रहे हैं अपनी लिमिट्स के अंदर। पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट वी आर बियॉन्ड बालाकोट नाउ। काफ़ी लेट कर दिया है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि एग्जैक्टली 11:37 PM, और अभी हम बालाकोट से निकले 2-2:30 तो बजने वाले हैं, प्रॉब्ली इससे ज़्यादा ही। बस अब इसके बाद स्टॉप कोई नहीं है इंशाअल्लाह, लेकिन ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इधर से आगे, और ट्रैफिक है, इस टाइम भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो होपफुली इंशाअल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑलराइट और हम नारायण पहुंच जाएंगे।
फ्रॉम नारान। मेरे लिए थोड़ी सी अर्ली है क्योंकि रात को 3:30 बजे सोए हम, 11 बज चुके हैं और अभी तक फ्रेशनेस नेड़े भी नहीं आई मेरे। इससे पहले मैं कभी भी नारान इसलिए नहीं रुकता था कि यहाँ के होटल्स हमेशा डिसअपॉइंट करते थे। इस पिछले 2 ट्रिप्स में जो मेरा ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है वो सिर्फ इस एक होटल की वजह से हुआ है। ये जो हमारे लोकल वाले भाई हैं, LOKAL लोकल, इन्होंने इतना ज़बरदस्त सेटअप बनाया है कि अब पहली दफ़ा मुझे नारान में रुकने से डर नहीं लग रहा कि अगर मुझे एक स्टॉप ओवर करना पड़े तो आई कैन ऑप्ट टू स्टॉप इन नारान एंड देन गो फॉरवर्ड उधर से। इंतहाई डिसेंट खूबसूरत कमरे। आर्मी के मैसों में रहने वाला बंदा पूरी ज़िंदगी जब आपको किसी चीज़ की तारीफ़ करके बता रहा है तो जेन्युइनली इट इज़ वेल वर्थ इट। और इंतहाई बजट फ्रेंडली मैं नारान से कंपैरिजन में कह रहा हूँ, मैं आपके घर से कंपैरिजन में नहीं कह रहा, बट सुपर क्लीन, साफ़ सुथरे, जो बेसिक एमिनिटीज़ जितनी भी हैं आपकी सफ़र के दौरान वो सारी चीज़ें पूरी करते। सही बादलों वाला मौसम हुआ है। उम्मीद यही थी कि अच्छा मौसम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले वेदर प्रेडिक्शन देखी थी कि बारिश ना हो। अगर बारिश होती ना तो पूरे सफ़र का बेड़ा गर्क होता है। तो बहुत खूबसूरत व्यू वाला कमरा है। अच्छा, वी ऑल सेट एंड रेडी टू गो। नारान रिट्रीट, छोटा सा होटल है ये, आउटस्कर्ट्स ऑफ नारान पे, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे इन। लोकल रूम्स। बस बाइक के पीछे तैयार हो रही हैं एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स हुंजा इंशाल्लाह। इसके बाद लेट्स मीट एट बेसर फॉर अ डिलिशियस ब्रेकफास्ट। एंड वी आर अवे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है अभी हमारा एक बॉय आरिफ हूती क्या है MT450 पे, सेम वो वाली बाइक जिसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बनाई थी कारक्राफ्ट के पेज के लिए। बट एनीवे, नारान रिट्रीट इज़ द होटल। इसके टॉप फ्लोर पे लोकल रूम्स इन्होंने एक्वायर करके और उनको वो बनाया हुआ है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना। बहुत VIP तशकरा सिस्टम यार, इतना कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली घर वाली फील आती है। साफ़ सुथरे कमरे, साफ़ सुथरे बेड, साफ़ सुथरी शीटें, वॉशरूम्स इतने साफ़ हैं, गर्म पानी आ रहा है मज़े से। हमने यार सुबह फ्रेश होके नहा के तैयारी शारी करके निकले अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स फीलिंग, ऐसे जैसे ज़ीरो से सफ़र शुरू किया। तो अब इंशाल्लाह वो ट्राइंग कि हम बेसल पहुँच के ज़रा नाश्ता नुश्ता करें एंड देन विल हेड फॉरवर्ड इंशाल्लाह। मून रेस्टोरेंट चले भाई। ये वाली बाइक दी MT450 माशाल्लाह। अब मज़ा आया लड़के को। मिल गया हमें, रुका हुआ इंतज़ार कर रहा था। ये जो रीजन है ये इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। एक तो ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं, दूसरा ये जो वास्ट वैलीज़ है ना। लेकिन अजब इत्तेफाक क्या है कि पूरे पाकिस्तान को ये रीजन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर इस कदर लोग खड़े होते हैं पार्क करके गाड़ियाँ, पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। मेरा दिल हमेशा करता था ऐसी सड़कों पे ना जो पाकिस्तान वाली फील ही ना दे। जायंट पहाड़ जिनके आगे आप गिटकें लगें छोटी छोटी सी, और बीच में वैली और उसमें दरिया बह रहे हो। क्या प्यार, क्या कुदरत है यार, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। नीचे जो हुसैनी ब्रिज टाइप का ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ मैं अभी 3 हफ्ते पहले फैमिली के साथ नीचे गया हुआ था। वो रोड जाती है नीचे, वहाँ पर जाके मैंने गाड़ी खड़ी की और फैमिली के साथ चिलिंग कर रहे थे। ये बैकग्राउंड में बड़ा प्यारा सा पहाड़ आ रहा था। हम बटाकुंडी पहुँच रहे हैं 120 पे, तकरीबन ज़ोहर का टाइम है। यार मेरा ख्याल है अगर हम नमाज पढ़ के यहाँ से बेसर से अच्छा सा खाना या नाश्ता करके निकलें तो मगरिब के बाद या इशा के अराउंड हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह हुंजा। अल्लाहु अकबर, सुभान तेरी कुदरत। ये मेरा ख्याल है वो वाले ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है। तो ये अभी तक, और यहाँ बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओ मामा के पे करना पे हैं यार, पता नहीं यार। ये गाड़ियों वाले भी भाई हमारे ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, एकदम से पूरी ट्रैफिक बंद कर देते हैं। फूड रेस्टोरेंट पे तो यार अंदर से दिखाने वाली हालत भी नहीं है। बस बाहर अब खड़े हुए बाइक शाइक्स पैक कर रहे हैं। अंदर फुल क्राउड से भरा हुआ है पूरा रेस्टोरेंट। एक ज़माना था यहाँ पर हम आते थे तो खाली पड़ा होता था पूरी पार्किंग। अभी 1 सेकंड बाद धूप, 1 सेकंड बाद साया। बाबूसर वाली साइड पे मुझे लग रहा है फुल बारिश वाले बादल हैं। इस तरफ तेज़ धूप पड़ रही है, बार बार चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या लाइनर पहने कि नहीं पहने। ये हमारी पहली सी ये भी आ चुकी है राइट पे। आरिफ खान हूती क्या होती तो पूरा सनबर्न हो के आया है। आरिफ भी जल गए बिल्कुल भाई बेड़ा गर्क करके आए।
इंशाल्लाह बाबू सर पे है। उम्मीद है कि कार्बोरेटर पहुंच जाइए आराम से और मुझे लास्ट टाइम हुआ था। यहाँ पर उस तरह ग्रीनरी नहीं है, उस तरह पहाड़ नहीं है। यहाँ पर बाइक थोड़ी सी मस्ती करती है, कार्बोरेटर वाली ना बार बार मिस करती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और बढ़ के मस्तियाँ करेगी बाइक। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी लो है, सैचुरेशन ऑक्सीजन की। मुझे चक्कर आ जाते थे शुरू में, जब मुझे याद है कि बाइक से उतर के खड़ा होता था। एक आध को किसी ने लतीफ़ा सुनाया, मजाक सुना, ज़रा हंसा और साथ ही चक्कर आ गया। यहाँ पर ज़रा स्लो सांस लेने हैं और ज़्यादा कलंडरी हरकतें करने की कोशिश नहीं करनी, वरना साइड पे गिरे हुए होंगे बेहोश होके। बाबू सर टॉप का नाम अब है लेटरीन टॉप। इतने कोई बाथरूम है यहाँ और इतनी कोई बोबो होती है यहाँ, तो वाह गलीज़ जगह हो गई। बाबू सर रुकने के काबिल नहीं रहा यार। शॉपर देखो ज़रा कितने हैं, सारे शॉपर पड़े हैं नीचे। बाबू सर की खिचड़ी से नीचे पहुंचे हैं। कोई 1800 जिप लाइन्स लग चुकी हैं, 3200 टॉयलेट्स बन चुके हैं और हर तरफ बोबो है और मुकम्मल पेड़ा गर्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सीनरी वाली जगह पे आए हैं। पानी की शरशर नीचे आ रही है, भाई लेट गए हैं और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। मैं लाइनर उतार दूँगा यहाँ से, ऊपर लाइनर ने बहुत फ़ायदा दिया है। इतने मज़े की जगह बैठे, 4:15 बजे हुए हैं अभी और अभी बैठे हैं, 15 मिनट भी नहीं हुए बारिश शुरू हो गई। हम चिलास के बिल्कुल पास है और गर्मी बताना शुरू हो गई है कि हम चिलास के बिल्कुल पास है। हालांकि यहाँ भी बारिश हुई भी है लेकिन हवा में हब्स है और टेम्परेचर ठीक ठाक ऊपर है। चिलास से 10 मिनट पहले ये वाइज़र तोड़ दिया मैंने, पता नहीं किधर खड्डों में मारता आया हूँ। यहाँ से अब इंशाल्लाह निकलना है चिलास पेट्रोल भरवाने के लिए। सड़ी भी गर्मी होगी इसलिए लाइनर्स भी उतारती हैं, ग्लव्स भी समर वाले निकल आए हैं और अल्लाह से आग के अजाब की पनाह मांगना शुरू कर दी है क्योंकि जिस पुल से रात से हम गुजरने लगे हैं ये तकरीबन जहन्नुम की तपिश टेस्ट कराएगा हमें। चिलास के चटियल पहाड़ आ चुके हैं और मेरी जैकेट आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई है और मैं हर 2 मिनट बाद बाजू सीधे करता हूँ कि अंदर हवा जाए। तो वाह इतनी गर्मी है इस शहर में और अभी हम मेन चिलास में पहुँचे नहीं है। वहाँ तपती धूप नज़र आ रही है मुझे। अभी तक शुक्र है हमारे ऊपर साया है, अल्लाह करे कि हम खैर आफियत से चिलास से गुजर जाए पेट्रोल लेके। हम शदीद जैसे पिंडी में लड़के दरिया में नीचे नहा रहे हैं। तो दरिया का पानी तो शायद ठंडा हो क्योंकि ग्लेशियर से आ रहा है, लेकिन यार किस कदर ये गर्म शहर है। पिंडी जितनी गर्मी, शायद पिंडी से ज़्यादा गर्मी। बियॉन्ड चिलास 0 पॉइंट अब हम चल पड़े हैं। ये खुंजा रिवर है या जो भी रिवर है उसके साथ साथ सड़े हुए मौसम में ये सड़क मुझे याद है इतनी बेड़ा गर्क थी कुछ अर्से पहले तक। दिल करता था बंदा दरिया में छलांग मार के स्विमिंग करके चला जाए, उसमें ज़्यादा तेज़ चला लेगा बंदा, इस पे चलाना आसान नहीं होता था। तो वाह बट व्हाट अ व्यू, अगर मौसम अच्छा हो तो व्हाट अ व्यू। ये वाले पार्ट्स बहुत प्यारे हैं चिलास के सॉरी, ये मुझे जेन्युइनली प्यारे लगते हैं। जैसे बागीचे हो साइड पे, थोड़ी सी ग्रीनरी है, आपको बड़ी कंफर्टेबल सी फीलिंग लगती है। पर ये 5 मिनट के लिए रहते, उसके बाद फिर वही पेड़ा गर्क सड़क आ जाती है। हमने इस सफ़र के अंदर पथरीले पहाड़ देखे हैं, मिट्टी वाले पहाड़ देखे हैं, रेत वाले पहाड़ देखे हैं, ग्रीनरी वाले पहाड़ देखे हैं। क्या मज़ेदार दुनिया है यार, अल्लाह तेरी कुदरत। मेरा ख्याल है पेट्रोल के रुकना चाहिए, ज़्यादा कर दी हमने, ज़्यादा पुश कर दी है। अब हम आगे जा रहे हैं जगलोट की तरफ। जगलोट से इंशाल्लाह पेट्रोल डलवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 30-40 किलोमीटर तो कंफर्टेबली चलेगी इस रिजर्व पे। ना चली तो भाई फिर पैर लगाएंगे। जगलोट से थोड़ा सा पीछे पेट्रोल ख़त्म हुआ था। जगलोट में कुछ 6-7 पेट्रोल पंप्स आते हैं उनके, मेरा ख्याल है कोई 3-4 को हमने ट्राई किया है लेकिन 1-2 पे था नहीं पेट्रोल, डीजल था सिर्फ, और जिन 2-3 पे था वो वैसे ही रश लगा हुआ था। तो हम लोग जगलोट के फ़ौरन बाद टोटल के पंप पे रुके हैं। मेरा ही ज़्यादा मसला था, बाकी दोनों के पास पेट्रोल था आगे गिलगित तक जाने के लिए। बेसर से यहाँ तक का बड़ा ज़बरदस्त स्टंट मार लिया, एग्जॉस्ट भी नहीं हुए,
फ्रेश भी हैं। आगे देखते हैं इससे आगे कितना लंबा स्टेंट एक और मार सकते हैं गिलगित तक, और फिर अंधेरे में हुंजा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई लोग, 11:15 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये ईगल्स नेस्ट के बिल्कुल साथ है, हाइकर्स रिट्रीट के नाम से टेंट वाला सिस्टम किया हुआ है। 2 बिस्तरे लगे हुए हैं, बीच में चार्जिंग के लिए उन्होंने सॉकेट दी हुई है, और बड़ा मुनासिब सा तो 2 बंदों की जगह। यहाँ भी एग्जैक्टली उसी तरीके से लोकल रूम्स वालों ने अपना सेटअप बनाया हुआ है, बिल्कुल ईगल्स नेस्ट के साथ है। इससे ऊपर अब इस वक्त तो बहुत क्लियर नहीं नज़र आ रहा, सुबह इंशाल्लाह नज़र आएगा। सामने लेडी फिंगर पहाड़ नज़र आता है, 3-4 पीक्स सारी तरफ नज़र आती हैं इंशाल्लाह। भी है बाकी चीज़ें सुबह देखेंगे। बस जाके चिपोस खाते हैं और ढेर सारी बिरयानी ठूंसते हैं ताकि पूरी रात गैस हो। अस्सलामुअलैकुम भाई लोगों, लोकल वालों ने यहाँ पर बड़ा मज़े का सिस्टम किया हुआ है। हाइकर्स रिट्रीट में कुछ कमरे लेके उनको लोकल रूम्स बनाया हुआ है, प्लस ये वाला सिस्टम जो टेंट्स वाला है एडवेंचर करने की शौकीन लोगों के लिए। मेरे पीछे इस वक्त ये लेडी फिंगर पीक है जो बादलों में घिरी हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा 4 पीक्स तो यहाँ से सामने से नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त सारी पीक्स के ऊपर बादल आए हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत व्यू वाली जगह है। मैं और उमर भी बैठे हुए थे तो हमने लेडी फिंगर के पास क्या देखा कि गोरे आए हुए हैं जो यहाँ से ऊपर ईगल्स नेस्ट जाते हैं और वहाँ से अपने पैराग्लाइडिंग वाले पैराशूट्स नहीं होते पतले पतले से, वो लेके आते हैं और ऊपर से छलांग मार के और आधे घंटे की आहिस्ता आहिस्ता स्लो पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आते हैं और ब्रेकिंग हुंजा में लैंड होते हैं। यहाँ से एक वाइट बिल्कुल नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वीआईपी माहौल यार, सही ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं हमारे ये वाले गोरे भाई इधर आके। लास्ट टाइम जब मैं हुंजा आया था तो हम लोग ठहरे थे ऑल द वे बैक अलियाबाद में, जो यहाँ से तकरीबन आधा घंटा कह लो, आधा घंटा पीछे होगा। उस वक्त हमने जो ऑप्ट किया था वो व्यूज़ नहीं थे, वो ज़रा कंफर्ट थी क्योंकि हम एक ही स्टेंट में आए थे ऑल द वे फ्रॉम पिंडी, और उस वक्त हिम्मत कोई नहीं थी कि आके पहले ऊपर खूबसूरत जगह ढूंढें, बागीचे ढूंढें। इस दफ़ा हमारा ये मूड था कि सिर्फ चूँकि चिलिंग करनी है और आके बैठे रहना है धूप में और इन्जॉय करना है, चेरी खानी है और खुबानियाँ खानी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली जगह ऑप्ट की जो बिल्कुल ईगल्स नेस्ट के पास है। वो ईगल्स नेस्ट का व्यू पॉइंट पीछे नज़र आ रहा है। लेडी फिंगर वो बस सुबह से बेड़ा गर्क पहाड़ों ये बादलों में छुपी हुई है, ना लेडी फिंगर नज़र आ रही है, ना उस तरफ वाली एक पीक है वो नज़र आ रही है, पता नहीं ब्रॉड पीक है कि कौन सी है, ना वो सामने वाली गोल्डन पीक और वो बाकी नज़र आ रही है। कुछ भी कोई काम की एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है अभी तक, लेकिन फिर भी व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और वो सामने सेब लगे हुए हैं, नीचे यहाँ सेब हैं, उस बागीचे में उधर खुबानी लगी हुई है, परली तरफ चेरियाँ लगी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है यार। खूबसूरत जगह है। हाइकर्स रिट्रीट, लोकल के अपने रूम्स हैं, फैमिलीज हैं, इसलिए अंदर से नहीं दिखा सकता। सेम उसी स्टाइल के रूम्स हैं जो नारान में जो मैंने दिखाए थे आपको, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे इससे पहले। कल का हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहा था कि हमने इतनी ब्रेक्स लिए हैं। एक दनियोर से थोड़ी देर पहले गिलगित में स्टे किया, उधर हमने कोई 2-2.5 घंटे ज़ाया किए। फिर हमने एक और स्टे हुंजा से 30-35 किलोमीटर पीछे किया, वहाँ हमने कोई 1-1.5 घंटा। मज़ा आ गया यार, इतनी देर हमने टाइम ज़ाया कर के ना आराम तसल्ली से टूर किया, रिलैक्स बिल्कुल ट्रिप किया। और अभी भी बॉयज़ वो पीछे बैठे हुए हैं उसकी छोटे से दरख्त की साए में, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, मज़े की जगह है। वहाँ पर सारे बैठे हैं, चिलिंग कर रहे हैं। हमने नीचे कमरा ले लिया है और वहाँ पर जाके इंशाल्लाह रात आज यहीं पे गुजारेंगे। आज कुछ भी नहीं करना सिवाय खुबानियाँ खाने और चेरीज़ खाने के। कल इंशाल्लाह आगे प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद गुलमित में चक्कर लगा लें एक आध पसुकोन्स के पास पिक्चर्स के लिए। और मैं जा रहा हूँ अब नीचे। ये मैंने अपना डफल बैग इधर रखा हुआ है, ये मेरा टैंक बैग और हेलमेट नीचे इधर वो खड़े हुए हैं दोनों। ये छोटी सी रिजॉर्ट है अल करीम रिजॉर्ट के नाम से, बिल्कुल यासिर भाई का साथ ही इस जगह पे परली साइड पे यासिर भाई का था। वही अगेन ऊपर ईगल्स नेस्ट साइड पे नज़र आ रहा है सामने, नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम वेयर वी वर ओरिजिनली स्टेइंग। जब हुंजा स्टार्ट होता है सबसे पहले अलियाबाद आता है, उसके बाद छोटे छोटे 2-3 गाँव आते हैं, अलियाबाद का मेन बाज़ार आता है। वो सारे गुजार के एंड पे आपको आखिरी स्टेशन नज़र आता है करीमाबाद, जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। करीमाबाद में भी एंटर होने के बजाय अगर आप उससे भी मज़ीद ऊपर आ जाते हैं तो दोईकर गांव आता है। दोईकर गांव में ये वो वाले पॉड्स और वो वाले स्पॉट्स हैं जहाँ से आपको सारी पीक, ब्रॉड पीक उस तरफ नज़र आती है, गोल्डन पीक नज़र आती है, राकापोशी नज़र आता है, ये लेडी फिंगर नज़र आती है, और इधर से ऊपर दोईकर से ऊपर ही ईगल्स नेस्ट को रास्ता जाता है। ये वो वाला स्पॉट है जहाँ से सारी मेन पीक्स जो सनसेट और सनराइज़ के टाइम लोग देखने के लिए आते हैं। और सबसे ज़्यादा खामोश जगह, क्योंकि मेन रोड के बहुत नीचे, यहाँ से यहाँ से जाने में हमें 15 मिनट लग जाते हैं, ऊपर आने में 20-25 मिनट लगते होंगे, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ है ना गांव वगैरह से, तो इस वजह से इंतहाई खूबसूरत जगह है। हम लोग वॉक करने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ गए हुए थे टुवर्ड्स ईगल्स नेस्ट। मेरा बड़ा सख्त मूड था कि मैं कैमरा लेके जाऊँ, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड थी कि ज़रा भी हिम्मत नहीं हुई। खूब चेरी का जूस पी के, ताज़ा चेरीज़ खा के आए हैं। अब हम नीचे जाने लगे हैं पिज़्ज़ा पामीर, जो करीमाबाद में है, और सही VIP इंजॉयमेंट है।
बस ये जेलस करने के लिए मैंने ख़बर देनी थी, क्योंकि ना मैं वहाँ कैमरा लेके जा रहा हूँ और ना मैंने आगे इससे ज़्यादा लोगों के बीच में खड़े होकर व्लॉग्स शूट करने। एंड वी आर ऑफ टू पसूकोन्स। आज हमने याक बर्गर खाना है और काउफी पीनी है, काउफी। और यहाँ से पूरे हुंजा का क्या क्लासिक व्यू आ रहा है यार। अगर आना है ना कभी इस साइड पे, हुंजा साइड पे, तो ये दुईकर में आके कहीं ठहरो। यहाँ पर हैं बड़े वीआईपी क्लासिकल किस्म के होटल्स और ऐसा खूबसूरत व्यू आपको पूरे अलियाबाद में, पूरे करीमाबाद में कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें ये लेडी फिंगर और वो बड़ी वाली पीक सारी ये राकापोशी वगैरह सामने नज़र आ रहे हैं। आप सुबह उठो और ऐसे मुंह के सामने आपके बड़े बड़े पहाड़ हैं। खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। आज थोड़ी सी गर्मी पड़ी है बट बेरेबल है। मैंने हुडी पहनी हुई है सिर्फ इसलिए कि बाजू ना जल जाए, क्योंकि यहाँ की धूप भी वीआईपी किस्म की है, रगड़ देती है बंदे को, लाल पीला हुआ होता है बंदा पूरे का पूरा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलते हैं, नीचे पहुँच के पेट्रोल फुल कराते हैं। ओह माय गॉड, माशाल्लाह खूबसूरत। सुबह से हम पैराग्लाइडिंग करते, वो एक नज़र आ रहा है बिल्कुल लेडी फिंगर के साथ, इसमें गोप्रो में नज़र नहीं आएगा, वाइट कलर का बिल्कुल लेडी फिंगर के साथ नुक्ते के बराबर एक बंदा नज़र आ रहा है। इतने बंदे सुबह से हमने पैराग्लाइडिंग करते हुए देखे हैं। तो चलो भाई आपको पसूकोन्स दिखाते हैं। ओह ये KKH का बियॉन्ड हुंजा वाला पार्ट है। आपको अगले पहाड़ वो नज़र आ रहे हैं जो आप खुजरात की तरफ जाते हुए देखोगे, या सोस्त वाली साइड पे। थोड़ी देर के बाद अदाबाद लेक आएगी, उसके बाद गुलमित जो इलाका हमने ताड़ना है, और वहाँ पर इंशाअल्लाह हम बैठ के थोड़ी चिलिंग करेंगे, याक का स्टेक खाएंगे और खूब सारा वक्त ज़ाया करेंगे। बाहर शदीद गर्मी थी और टनल में आए एकदम से ठंडी या हवा, और मैंने एकदम से डिसोरिएंट होके सनग्लासेस उतारी हैं अपनी। अल्लाहु अकबर। पसूकोन्स, द माइटी पसूकोन्स। ये है वो खुदा की कुदरत जो देखने के लिए मैं इस इलाके में आया हूँ। वेलकम टू पसू। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे नॉर्थ में मेरी सबसे फेवरेट जगह है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। जितनी देर मैंने सफ़र किया है मेरे जहन में ये था कि हमने पसूकोन्स पहुंचना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को यार ये दिखाने थे पहाड़, और मेरा खुद भी यही पहाड़ देखते रहने का मूड होता है हर वक्त। इंतहाई खूबसूरत जगह है। पसू ग्लेशियर के बिल्कुल सामने, अताबाद लेक से तकरीबन आधा घंटा आगे कर लो, जो ग्लेशियर से पानी आता है उसके अंदर जो रेत आती है, उसके बेड्स हैं बड़े बड़े, सिर्फ रेत ही नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल सीनरी। ये ग्लेशियर ब्रीज होटल पे आए, रिजॉर्ट है ये सामने पसूकोन से टक्कर पे, और यहाँ रेस्टोरेंट में इनकी रिजॉर्ट पे बैठ के आप चाय शाय पिए, पार्टी करें। ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट, जहाँ पर बड़ा मशहूर एप्रिकॉट केक, इसके लिए बैठे हुए हैं। बहुत ड्राई मौसम है, बिल्कुल पीछे पसूकोन का ग्लेशियर है, लेकिन यहाँ से सूखी हुई हवाएं आ रही हैं। 1.5-2 घंटे बैठे यहाँ से, और अब इंशाल्लाह जाना है हमने याक ग्रिल, वहाँ से याक बर्गर, याक स्टेक खा के इंशाल्लाह फिर वापस पहुँचेंगे। चिप्स खाने का सख्त दिल कर रहा है। अंदरून गुलमित की कमरिस गांव में जा रहे हैं, जहां पर हमने चाय और चिपोस खाने हैं। अभी हम याक बर्गर ठूस के आए हैं। क्या वीआईपी बर्गर बनाया था यार, मेरे ख्याल उसने 3 मिनट लड़के ने लगाया, बर्गर बना के लेके आ गया, फ्रेश तेज़ गरम, ओ ज़बरदस्त। ये है जी कमरिस गांव। तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे हमें गुलमित से ऊपर बाइक पे। बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता था, एंड पे आगे थोड़ी सी ऑफ रोड थी, लेकिन ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। बाइक के पीछे खड़ी हुई है, वो पीछे गुलकिन ग्लेशियर नज़र आ रहा है, और ये जो मेरे पीछे पानी आ रहा है ये सारा डायरेक्टली गुलकिन ग्लेशियर से ही आ रहा है। ठंडा बर्फ़ पानी है, और यहाँ का वो जो स्पेसिफिक रेत आती है जो ग्लेशियर्स के पानी में, वो साथ साथ आ रही है। अभी हमने एप्रिकॉट जूस पिया है। वो सारे बॉयज़ पीछे मतलब किधर पहुंच चुके हैं, मैं भी उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। दिस वाज द बेस्ट नॉर्थ ट्रिप आई हैव एवर हैड ऑन एन एडवेंचर टूरिंग बाइक। इससे पहले मैंने बेनेली 250 पे ये हरकत की हुई है, बट नॉट वर्थ इट। वो दोबारा करने वाला काम नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, जिसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूं, लेकिन यार कंटेंट इतना जबरदस्त था कि कुछ छोड़ा ही नहीं जा रहा था। बट एनीवे, होप यू गाइज एंजॉयड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी टूर में, मोटो व्लॉग में या मोटर बाइक रिव्यू में मिलते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।